नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज़। वक्त मैनपुरी के करहल से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने एक साथ दिखे सारे युवा। रामलीला मैदान से शहीद स्मारक तक निकाला गया कैंडल मार्च। हाथरस की बिटिया के साथ एक जघन्य अपराध को देखकर करहल के युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी है। सपा कार्यकर्ताओं व वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। रामलीला मैदान से लेकर ब्लॉक स्थित शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला है। कैंडल मार्च के बाद शामिल सपाई व वाल्मीकि समाज के लोगों ने पत्रकारों से खास वार्ता की है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना अध्यक्ष ने भी अपनी चाक चौबंद व्यवस्था की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए लोगों का योगी सरकार के विरुद्ध जमकर गुस्सा फूटा है। वहीं कैंडल मार्च में लोगों ने हाथों पर लिखी तख्तियां व नारों लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। लोगों ने सरकार से हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। इस दौरान युवाओं ने कड़ी सजा की मांग की है। देखते रहिए ऋषि मुनि न्यूज़। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी बात कही है पत्रकारों के सामने। ये घटना जो हुई है जी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बेटी के साथ हत्या हुई है, इसका पुरजोर तरीके से उस फांसी से कम इसको सज़ा होनी नहीं चाहिए। उसकी पेट की हड्डी 3 जगह से टूट गई है, जबान काट दी गई है। अब वो युवती इस अवस्था में भी नहीं है कि उसको कोई मैसेज दिया जा सके। जब वो कल जब तक वो जिंदा थी इस अवस्था में नहीं थी। और कहने का तात्पर्य आपको दिखा, आज सारे मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, उसमें ये दिखा रहे हैं कि मिट्टी के तेल का एक डिब्बा दिखाई दे रहा है। क्या मिट्टी के तेल के माध्यम से उस लड़की को जलाया जाए? उसका अंतिम संस्कार के सम्मान में ये होना चाहिए, उसके परिवार को शामिल नहीं होने दिया। बहुत बड़ी पीड़ा है और ऐसी पीड़ा के खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये योगी सरकार की तरफ से कतई कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। जो हमारी बहन थी मनीषा वाल्मीकि, इसके साथ इतना अत्याचार, यहाँ हमारा पूरा वाल्मीकि समाज खड़ा हुआ है। क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, क्या बीत रही है इन पर, ये हम और आप बहुत भली बात समझ सकते हैं। और सरकार में बैठे अधिकारी, आला अधिकारी क्या इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या 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 कानून व्यवस्था है उनकी? क्या कानून व्यवस्था है? दिन ब दिन बलात्कार होते चले जा रहे हैं। क्या आप रोक नहीं पा रहे हो? क्या प्रशासन की इतनी कमी आ गई है आपके पास? अरे आप ये बताइए, उसकी हड्डी तोड़ी जाती है गले की और रीढ़ की, उसकी जबान काट दी जाती है और आप उसके सबूत इस तरीके से मिटाकर, और जो हमारे हिंदू धर्म के जो उसकी तरह होना चाहिए दाह संस्कार, आप नहीं करवाते हो। क्यों नहीं करवाते हो? ये आप बांट नहीं रहे हो हमारे समाजों को? सबूत मिटा रहे हो आप? ये कैसी सरकार है? ये राम राज्य सरकार कहते हैं आप इसको? ये तो हम रावण राज्य सरकार भी नहीं मानते इसको। राम राज्य तो बहुत दूर समझिए। आपने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम बस यही मांग करेंगे अपने इन सभी साथियों की तरफ से जिन्होंने आज कैंडल मार्च निकाला है कि उस बेटी को न्याय दिलाएं और जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और उन चारों को फांसी दी जाए। धन्यवाद। संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, उससे पूरा देश एकदम से शर्मसार हो गया है। उस बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसकी गले की हड्डी को 3 जगह से तोड़ दिया गया, उसकी जुबान काट ली गई। सोचिए, इससे ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना और क्या हो सकती है? और उससे भी ज़्यादा शर्मसार करने की घटना ये है कि उसकी डेड बॉडी को परिवार को नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती उस परिवार को घर में बंद करके बहुत बुरी तरीके से उसका दाह संस्कार कर दिया गया। हम सभी समाजवादी लोग वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी मांग है योगी सरकार से और मोदी जी से, दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। आज ये जो कार्यक्रम है पूरा क्या है? पूरा कार्यक्रम क्या आपने किया है? जो ये कांड हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरी जगह जगह जहाँ हमारे समाज की और हमारे समाज के क्या सारे लोगों ने मिलकर जो श्रद्धांजलि देने का काम किया है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप देश के पिता हैं, तो जो निर्भया कांड में जब 4 लोगों को फांसी दी गई थी, ये दलित की बेटी है, एक वाल्मीकि समाज की बेटी है, जो कोरोना में इतनी व्यवस्था
भंग हो रही थी तब कहते थे योद्धा, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी। जी। मैं डॉक्टर से भी अनुरोध करूंगा, सफाई कर्मचारी तो साथ में है ही, पुलिस वालों से भी अनुरोध करूंगा कि जो अन्याय वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा है, मैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम किसी के बारे में कोई निंदा वो नहीं करना चाहते हैं, उनको जो चारों लोग हैं इनको फांसी की सज़ा दी जाए और जो उचित न्याय हो वो वाल्मीकि समाज की जाए। और हमारी यहीं से बात तो समाप्त होती है। कार्यक्रम रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम? कार्यक्रम ये है इसका, आज हमारे एक दुख वाली बात है, आज जो हाथरस में जो एक बेटी है, दलित बेटी वाल्मीकि जात से थी, उसको दरिंदों ने बहुत बुरी तरीके से उसे मारा पीटा और वो कल एक्सपायर हो गई दिल्ली। तो आज मैं वाल्मीकि समाज लोग, सारे लोग, समस्त सभी लोग, आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी बहन मनीषा के लिए। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है, मैं ये चाहता हूँ सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी से मैं कहना चाहता हूँ, एक दलित की बेटी के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ और आप इस तरीके से बैठे हुए हो, आपको इस कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। सबसे पहले मेरी मांग ये है, उस बेटी के परिवार को एक नौकरी सरकारी दी जाए, उस बेटी के परिवार को एक बंदूक दी जाए, उस बेटी के परिवार को जो लोगों ने, जो आज दरिंद लोगों ने उसके साथ जो गलत किया है, उसको बेटी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, तो हमारे समाज को, लोगों को शांति मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से। कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या किस संबंध में निकाला गया है, आपकी क्या मांग है? किसान यूनियन से आते हैं आप। जो हमारे बीच से जो बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है और अन्य तरीक़ों से उसके साथ जो दुराचार हुआ है, उसके बाद उसकी 7 दिन इलाज के बाद मौत हुई है, उसकी आत्मा की शांति के लिए एक कैंडल मार्च है। तो इस मार्च के माध्यम से, समाज के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी बेटियों को सुरक्षित रखने का जो वादा किया था, आज उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा है। और उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, ना तो उसका इलाज अच्छे अस्पताल में दिया गया है और 7 दिन बाद तक उसकी कोई FIR नहीं होती है। बेटी अपने बयान देती है मेरे साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन इस सरकार पे आरोप ये है कि उसने गलत रिपोर्ट लगा के ये बलात्कार का जो केस दर्ज नहीं किया है और सबूत मिटाने के लिए जिस तरीके से बेटी के शव को जलाया गया है, ये एक लोकतंत्र की हत्या है। और जो सरकार लोकतंत्र की हत्या करती है उसको शासन पर करने का अधिकार नहीं होता है। तो हमारी यही मांग है, उसके साथ जो भी अपराध हुआ है उन चारों के चारों को फांसी दी जाए, ये हमारी मांग है। बहन हमारी, उसके साथ जो बलात्कार किया गया, उसके बाद उसे सही इलाज नहीं मिला, लगातार बलात्कार बढ़ रहे हैं सरकार में। तो हम समाजवादी लोगों ने, हमारे समाज, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मिलकर उनके श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाली है हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग यही मांग करते हैं उसे फांसी मिले। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कुल वधू के महाभारत में कपड़े उतारे गए थे, तो जैसे 20 पिताओं चुप बैठे थे, वैसे हमारे मोदी जी, योगी चुप बैठे, शांत बैठे बिल्कुल। कितना गलत तरीके से उसका दाह संस्कार, रामराज कहते हैं उसे, कहाँ है। और दूसरी बात ये, कहाँ कुछ लोग कार्यक्रमों में इसलिए शामिल नहीं होते हैं कि सरकार के विरोध में जा रहे हैं। सरकार का विरोध तो हर आदमी करना चाहिए, गलत काम का विरोध हर आदमी करना चाहिए, अपना हो या कोई पार का हो। ही नहीं, उत्तर प्रदेश की हर जगह पर जो कैंडल मार्च निकाला गया है, एक शोक श्रद्धांजलि देने का ये प्रावधान रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये घिनौने कार्य हो रहे हैं। ये वाल्मीकि समाज की बच्ची ही नहीं, अपितु जितने मानवता समाज की बच्ची है उसके सबके लिए ये दुख भरा ये आज का दिन है। जो ये मोदी सरकार में अथवा बीजेपी सरकार में जो अत्याचार हो रहे हैं, हर किसी मानवता समाज के लोगों के लिए एक चुनौती है। हम तो ये जानते हैं कि इसी तरह से ये अत्याचार हो रहे, एक तरफ मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ उनका ये नारा गया है, सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ गया है? ये क्यों झूठे इस तरह से वादा करके लोगों को ठगने का ये कार्य कर रहे हैं? हाँ, जितने भी ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार में और दिल्ली की सरकार में जितने SC और BC नेता, सांसद, विधायक हैं, अगर उन्हें मानवता को, उनके माई का लाल का खून है तो वो इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे घिनौने कृत्य के लिए। मैं यही मांग करता हूँ कि आज उस परिवार हत्यारों को, जितने हत्यारे हैं
उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और नहीं तो जितने ये SC BC मानवता समाज के लोग MLA MP हैं वो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यही मानवता का राज्य है, यही मानवता की मांग है, यही हम सब जो समाजवादी लोगों की मांग है। जैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ है, और वाल्मीकि समाज ही क्या किसी भी समाज के साथ बेटी के साथ अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं, आज कैंडल मार्च निकाला है मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के लिए, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ और क्या नाम है सरकार के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही है इसके प्रति हमारा आक्रोश भी है। और हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द और सख्त से सज़ा मिले। ये कैंडल मार्च जैसा कि आपको पता है हमारे वाल्मीकि समाज की बहन थी जिसके साथ दुर्व्यवहार जो ये अत्याचार किया गया है, उसके परिवार के साथ जो अत्याचार किया गया है, उसके साथ रेप किया गया, उसकी हड्डी को तोड़ दिया गया, उसकी जवान को काट दिया गया, और उसको देखिए ऐसे जलाया गया जैसे किसी जानवर को जलाने का काम करते। और इसी जगह अगर कहीं गाय मर जाती है तो उसका इतना नियमों कानून के साथ बहुत से धर्म जोड़ के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और आज हमारे जो दलित समाज की बेटी मरी है, हमारी बहन मरी है, जिसके इन्होंने इतना घनघोर अत्याचार किया है, आज उसको ऐसे जला दिया गया मिट्टी का तेल डाल के। ये बहुत निंदनीय है, और ये भाजपा सरकार और ये RSS के लोग यहाँ अपना कानून लागू करना चाहते हैं, दलित समाज पर दिनों दिन अत्याचार कर रहे हैं। इनसे हर समाज का हर वर्ग का आदमी प्रताड़ित हो रहा है दिनों दिन।